दिशा पाटनी और मोनी रॉय। मोनी और दिशा पाटनी का जो सीन है, क्योंकि अब ये बातें सामने आ रही हैं कि सूरज मोनी रॉय से शादी करने में कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं। वो सिर्फ मोनी रॉय के साथ, और मोनी बार बार सूरज को होटल की लॉबी में कह रहे थे कि तुम आज मानो कि तुमने मुझ पर। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी की शादी एक लेवेंडर मैरिज है। पार्थ दिशा के लिए इतने पॉजिटिव थे कि वो दिशा पाटनी का फोन भी चेक किया करते थे। टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा ने इसलिए रिलेशनशिप खत्म किया था कि वो शाहरुख खान करण जौहर के साथ गे पार्टीज में क्यों जाते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, LGBTQ इंडस्ट्री है। हेलो एंड वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। मैं आपका मेजबान हसन ज़ेब। नाजरीन, हमेशा की तरह एक मज़े की एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, आपने देखा तो होगा, पीछे हाइलाइट्स में देखा होगा और टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिशा पाटनी और मोनी रॉय आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ये क्या हो रहा है, लबीबा से जानते हैं, हमारी एक्सपर्ट हैं। आप भी पूछते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाती हैं, लबीबा की जाने बढ़ते हैं। लबीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। इन्फॉर्मेशन कितनी है? इन्फॉर्मेशन फुल रिसर्च किया है। अच्छा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, एक्स खोलो, कुछ भी खोलो, मोनी रॉय और दिशा पाटनी ट्रेंड कर रहे थे। ट्रेंड कर रहे मैंने कहा मामला क्या है। दिशा पाटनी के पहले भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ चुके हैं। अच्छा, दिशा पाटनी वो एक्ट्रेस है जिनका मेल एक्ट्रेस के साथ भी काफी दफा नाम जुड़ा है और फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ भी बहुत बार नाम जुड़ा है। तो मैंने कहा यार इस दफा पता लगाते हैं कि दिशा पाटनी का असल सीन है क्या है, चल क्या रहा है। अच्छा, दिशा पाटनी और मोनी रॉय दोनों की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि मोनी रॉय की जो डिवोर्स हुई है वो दिशा पाटनी की वजह से हुई है। अच्छा, सबसे पहले मोनी रॉय की जो डिवोर्स है या शादी है वो देख लेते हैं हुई कैसे थी। बिल्कुल ठीक है। ये कहा जा रहा है जब मोनी रॉय की डिवोर्स हुई, डिवोर्स अभी कंफर्म नहीं हुई। नंबर 1 तो ये डिवोर्स अभी कंफर्म नहीं हुई। हुआ सिर्फ ऐसे है कि जो मीडिया क्रिटिक्स है, जो ऑडियंस है, जो फैन है, उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि डिवोर्स हो गई है। अभी कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन, सेपरेशन हो चुकी है। हाँ, ये अंदाजा लगाया गया। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन ना मोनी रॉय की तरफ से आई है, ना जो उनके हस्बैंड है सूरज उनकी तरफ से आई है। लेकिन 2024 के बाद मोनी रॉय ने अपने हस्बैंड के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई फोटो नहीं डाली, और बल्कि जब ये मई 2026 में ये जो कंट्रोवर्सी अब खुल के सामने आ रही है, मोनी रॉय ने अपने हस्बैंड को अनफॉलो भी कर दिया और सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी है सोशल मीडिया से। और इस बात को हम मान सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी जब सज्जल और राहत का सेपरेशन का सीन चल रहा था और बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, महरीन है, जब उनका चल रहा था तो उन्होंने अपने हस्बैंड को अनफॉलो कर दिया था और सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी थी। तो कहा जाता है कि एक ऑफिशियल बयान देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ साइंस होते हैं जिससे खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, अब मोनी रॉय और सूरज की मुलाकात कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि अब ये बातें सामने आ रही हैं कि सूरज मोनी रॉय से शादी करने में कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं। अच्छा, इंटरेस्टेड नहीं थे? नहीं, वो सिर्फ मोनी रॉय के साथ टाइम पास करना चाहते थे। वो ऐसे कि 2019 की बात है, मोनी रॉय दिशा पाटनी के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है। न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही हैं दुबई में और सूरज दूर से उनको देख रहे हैं। और जब आप एक पार्टी में जाते हैं तो नेटवर्किंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारे नए लोगों से आपकी मुलाकात होती है। अब सूरज जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, बिजनेसमैन है, और वो मोनी रॉय को तो ऑब्वियसली जानते हैं, दिशा पाटनी को भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ की पार्टी होती है वो ए क्लास होती है, वहाँ पे ए क्लास फैमिली के, ए क्लास कैटेगरी के लोग आते हैं, तो सूरज वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब उन्होंने मोनी रॉय को देखा, मोनी रॉय से हेलो हाई करने आए, और जिस टेबल पर दिशा पाटनी और मोनी रॉय बैठे थे वो वहाँ पर आके बैठ गए और उन्होंने मोनी रॉय से कोई बातचीत करना स्टार्ट की। बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि आप मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। तो मोनी ने उस टाइम पे ना कोई इतना हाँ में जवाब नहीं दिया। वो ऐसे कि मोनी का कहना है कि न्यू ईयर की रात थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे विशेस के लिए, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, और जो भी सारा मेरे नेटवर्किंग सर्कल था वहाँ से। मैंने फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए जैसे ही फ़ोन पकड़ा तो सूरज ने मेरा फ़ोन स्नैच कर लिया और नंबर डायल कर लिया मेरे फ़ोन से अपना, और मेरे फोन से सूरज के नंबर पर बेल चली गई और इस तरह से सूरज के पास मेरा नंबर चला गया। तो दिशा पाटनी ने कहा कि मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगा, लेकिन मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी कि सूरज जो है वो कितना ब्लंट है और कितना कॉन्फिडेंट है कि वो अगर मोनी से दोस्ती करना चाहता है तो उसने जो है मोनी का नो सुन के
वापस का रास्ता नहीं लिया, उसने नंबर लेके ही जो है यहाँ से आज गया है। और उसके बाद कहा जाता है कि उन दोनों की दोस्ती हो गई 2 से 3 साल तक, कुछ लोगों का कहना है 2 साल, कुछ लोगों का कहना है 3 साल, एक प्राइवेट रिलेशनशिप में रहे। अच्छा, जब दोस्ती हुई तो मोनी जो है वो अराउंड नियर टू 30s थी, फिर उनके बाद मोनी ने 30s क्रॉस कर लिया। एक लड़की जो होती है अगर वो किसी भी रिलेशनशिप में है तो उसको कमिटमेंट चाहिए होती है, और यही कहा जा रहा था कि मोनी को सूरज से कमिटमेंट चाहिए थी, लेकिन सूरज जो है मोनी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। मोनी ने ये शर्त रखी कि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तभी ये रिश्ता आगे चलेगा, अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब सूरज मरता क्या ना करता, उसे मोनी से शादी करनी पड़ी क्योंकि वो मोनी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। और मोनी को ना छोड़ने की वजह ये थी कि मोनी उस टाइम पे PR अच्छी थी मोनी की, मोनी का टेलीविज़न में ऑलरेडी अच्छा नाम था। अगर हम मोनी के करियर की बात करें तो जो नागिन सीरियल जब मोनी ने किया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया था। और उसके बाद मोनी ने जो अक्षय कुमार के साथ मूवी की गोल्ड की, उससे पहले उन्होंने 2004 में फिल्म की थी अभिषेक बच्चन के साथ, आई गेस रन था उसका नाम, उसमें उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली, मतलब इतनी ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रही हैं। हाँ, मतलब रही हैं, बॉलीवुड में रही हैं नाउ एंड देन ऊपर नीचे, लेकिन उतनी ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रही। लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र की थी ना तो उसमें उनको बहुत पसंद किया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो ब्रह्मास्त्र का सीक्वल आएगा उसमें भी मोनी हमें नजर आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें नजर आएंगे। और बॉलीवुड की बड़ी हाई बजट फिल्म थी ब्रह्मास्त्र, और अच्छी भी बहुत थी, मैंने खुद देखी है। तो सूरज जो है वो चाह रहे थे कि अगर मोनी के साथ मेरी इस टाइम पे शादी हो जाती है, क्योंकि शादी तो मैंने करनी ही करनी है, लेकिन अगर मोनी के साथ हो जाती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और फेम मिलने के चांसेस है। इस बात का प्रूफ बाद में हमें आगे जाके मिलता है। वो इस तरह से कि जब ब्रह्मास्त्र मूवी आती है और ब्रह्मास्त्र मूवी के काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आते हैं आगे जाके, तो कुछ इवेंट्स में मोनी खुद प्रेजेंट नहीं होती, वो सूरज को आगे करती हैं, और सूरज आगे जाकर वो अवार्ड्स रिसीव करते हैं मोनी के बिहाफ पे। मतलब सूरज जो थे सारे पब्लिक जो प्रीमियर्स थे मूवी के, या कह लें जो रेड कारपेट्स थे, हर जगह मोनी के साथ साथ हमें नजर आ रहे थे। मतलब सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रही थी सूरज की वहाँ पर। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये शायद सूरज की एक प्लानिंग थी, जो बहुत सारे लोगों का मानना है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, जो र्यूमर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, रेडिट र्यूमर, बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा। वहाँ आप एनोनिमसली जो है, अगर कोई बात आपने सेलिब्रिटीज़ के बारे में पढ़ी है, पॉलिटिशियंस के, हाँ आपको भी आइडिया है, तो उस पर आप जाके कन्फेशन कर सकते हैं। और रेडिट रूमर्स सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत बहुत डेंजरस किस्म के भी आते हैं। 2 रूमर्स जो आज की हमारी स्टोरी से कनेक्टेड है वो ये कि नंबर 1 सूरज और सूरज का किस बंदी के साथ अफेयर था वो, और सेकंड रूमर है कियारा एडवानी और दिशा पाटनी का। कियारा एडवानी और दिशा पाटनी का? यस, कियारा। ये तो मोनी रॉय का नहीं था? मोनी रॉय से पहले दिशा पाटनी का नाम कियारा एडवानी से जोड़ा जा रहा था। ये भी सीन था? ये भी सीन था। अच्छा, रेडिट पे एक एनोनिमस बंदे ने पोस्ट की है बकायदा कि 2024 में जब मोनी ने सूरज के साथ अपनी सारी फोटोज प्राइवेट की थी, तो उससे पहले उन्हें एक होटल की लॉबी में शदीद सख्त लहजे में लड़ता हुआ देखा गया था। और मोनी बार बार सूरज को होटल की लॉबी में कह रहे थे कि तुम आज मानो कि तुमने मुझ पर चीट किया है। और सूरज पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पूरे होटल का स्टाफ मोनी और सूरज की लड़ाई देखना शुरू हो गया, तो सूरज ने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने चीट किया है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक फैन ने, मतलब मैं कहती हूँ कि इफ आई लव वन सेलिब्रिटी तो मैं उसके बारे में कोई भी फेक र्यूमर क्यों फैलाऊंगी, मुझे नहीं लगता। और रेडिट पे जो र्यूमर्स होते हैं, कहा जाता है कि राई होती है तो कोई ना कोई पहाड़ बनता है, और ये बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है। मतलब जब डाइवोर्स हुई तो उसमें मोनी पे जो एलिगेशंस लगे हैं दिशा पाटनी के साथ, वो बाद में जाके लगे हैं। सबसे पहले जो वन नैरेटिव हमें क्लियर नजर आ रहा था काफी दिनों तक, वो ये था कि सूरज ने मोनी पर चीट किया है। वो इस तरह से कि सूरज ने बताया कि अपने एक इंटरव्यू में कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं था, लेकिन मोनी मुझे फोर्स कर रही थी। मतलब सूरज पहले ही बता चुका था कि मोनी ने मुझसे शादी फोर्सफुली की है, वो भी मीडिया पे आके। मतलब एक लड़का होता है, मैं ये मानती हूँ कि एक लड़का होता है जो लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, और लड़के लड़कियों से ज़्यादा जल्दी शादी के लिए मेंटली रेडी हो जाते हैं और उनको प्रपोज करते हैं। और अगर उन्हें कोई लड़की पसंद होती है और अगर वो उसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वो उसे लूज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं इससे पहले कि कोई और लड़का उसको ले जाए, मैं इसको अपने घर ले आऊँ। और सूरज के सीन में 2 से 3 साल के रिलेशनशिप के बाद भी वो मोनी को कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन मोनी ने जब उनको फोर्स किया कि अगर तुम मुझे ऑफिशियल कमिटमेंट दोगे तभी अब ये रिश्ता चलेगा, तो सूरज को फिर फोर्सफुली कमिटमेंट देनी पड़ी। अच्छा,
उससे पहले दिशा पाटनी के साथ जो भी र्यूमर सामने आ रहे हैं, बहुत हंसी आ रही थी देख के कि कुछ लोगों ने फेक एआई इमेजेस क्रिएट की है दिशा पाटनी और मोनी की, जिससे कहा जा रहा है कि उन्होंने एक शादी कर ली है कहीं बीच पर जाकर, और बहुत हंसी आ रही थी। ये सारी फेक है क्योंकि मैंने उसको रिसर्च किया है, सारी फेक पिक्चर्स हैं और सारी फेक न्यूज़ है। पिक्चर्स तो फेक है लेकिन सीन रियल है कह सकते टू सम हैं। एक्सटेंट। हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मोनी रॉय की दिशा पाटनी से पहले संजीदा शेख के साथ भी इतनी ही गहरी दोस्ती थी। संजीदा दोस्ती थी कुछ ज्यादा, दोस्ती से कुछ ज्यादा। ये हम डिकोड करते हैं, आपने अपना नैरेटिव देना है कि आपको क्या लगता है। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, चले पूरी। डन है, आप सुनाए। संजीदा शेख और मोनी दोनों एक साथ ही ड्रामा इंडस्ट्री में एंटर होती हैं। जरा जरा नच के देखा, अगर किसी ने डांसिंग शो देखा हो तो उसमें भी संजीदा थी और मोनी भी थी। अभी संजीदा शेख जिनकी आमिर के साथ शादी हुई थी और बाद में डाइवोर्स हो गई थी, अभी उनका आमिर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था जिस टाइम पे मोनी के साथ दोस्ती थी। अच्छा, मोनी के साथ दोस्ती कहा जाता है इतनी गहरी थी, हर पार्टी में हर ट्रिप पे दोनों एक साथ नजर आते थे, जिस तरह से अब दिशा पाटनी और मोनी नजर आते हैं। बल्कि इस तरह भी हुआ करता था कि अगर कोई ब्रांड ने मोनी को अप्रोच किया है तो वो उसी ब्रांड को संजीदा को भी रिकमेंड किया करती थी। इतनी अच्छी दोस्ती थी उन दोनों की। इवन कि जब संजीदा शेख को आमिर ने प्रपोज किया था, जो आमिर और संजीदा नच बलिए में भी आए थे, और संजीदा शेख ने एक सीरियल किया था आमिर के साथ जहाँ पे दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो संजीदा ने अपने घर वालों से पहले मोनी से मिलवाया था आमिर को कि मैं इसको अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर कंसीडर कर रही हूँ और आमिर भी मेरे में इंटरेस्टेड है, तो तुम मिलके देखो तुम्हें कैसा लगता है। और मोनी ने बड़े कहा जाता है कि पॉजिटिव रिमार्क्स दिए थे आमिर के बारे में, जिसके बाद संजीदा ने आमिर को एज अ लाइफ पार्टनर चूज किया था। लेकिन हुआ ऐसे कि 2024 में अभी जब सूरज और मोनी का मामला कह रहे हैं सामने आया, तो संजीदा शेख का भी एक बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर आपका पार्टनर और आपकी दोस्तियां ऐसी हों जो आपको लेट डाउन करें और उन पे आप भरोसा ना कर सकते हो, तो ऐसे रिश्तों से दूर रहना बेहतर है। और जब संजीदा और आमिर की डिवोर्स हुई थी 2022 में, आई गेस, या इससे पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो उसके बाद संजीदा और मोनी की दोस्ती भी ख़त्म हो गई थी। 10 साल पुरानी दोस्ती अचानक से कैसे ख़त्म हो गई, और दोस्ती और रिलेशनशिप दोनों साइड बाय साइड कैसे ख़त्म हो सकते हैं। हाँ वही, मतलब कुछ तो होगा। और आपको एक अजीब बात बताऊं कि संजीदा शेख ने मोनी और अपने जो हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो अब हैं उनके, आमिर, उनको अनफॉलो कर दिया था, लेकिन मोनी और आमिर स्टिल फ्रेंड्स हैं। तो संजीदा के साथ ऐसा क्या मामला हुआ मोनी का कि दोनों का इतना बड़ा फड्डा हो गया कि वो दोनों आपस में दोस्त हैं और वो आपस में दोस्ती उनकी खत्म अच्छा, हो गई। एक बीच में आपने जिक्र किया था कियारा एडवाणी वाला, दैट वाज समथिंग शॉकिंग। और साथ ही साथ ये भी कि हमने लास्ट एक एपिसोड में डिकोड भी ये भी किया था कि करण जौहर और साथ ही साथ सिद्धार्थ, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ इसी तरह के ही हैं कि मतलब अच्छा, वो लड़के के साथ लगा हुआ है, वो लड़की के साथ लगी हुई है, तो ये क्या सीन है, इसके बारे में, इस बारे में बताइए। अच्छा, ये बड़ी आपने वैलिड पॉइंट जो है आज पकड़ा है कि हमने अपनी पिछली एपिसोड में डिस्कस किया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की जो शादी है वो एक बड़ी वियर्ड शादी है, या कह सकते हैं कि एक फेक मैरिज है। कुछ लोग उसको ओपन मैरिज का भी लेबल देते हैं। ठीक हुआ है, ऐसे था कि हमने बात की थी कि सिद्धार्थ को किस तरह से करण ने इतनी ढेर फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी सपोर्ट किया, और करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पे ये रिलेशनशिप का जो टैग लगता था वो किस वजह से लगता था। अच्छा, उस लेबल को ना कभी करण जौहर ने क्लैरिफाई किया था और ना कभी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने क्लैरिफाई किया था। एक ट्विटर पे ट्वीट आती है शादी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी जिस बंदी से हुई है उस बंदी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब वो सीक्रेट क्या है उसको डिकोड करने के लिए जब रिसर्च की गई तो ये सामने आया, नाम नहीं लिया था। जिस बंदे ने भी ट्वीट की थी उसने हमारी सोच तक वो बात तो पहुंचा दी थी लेकिन नाम नहीं लिया था। लेकिन नाम हम इजीली पकड़ लेंगे, मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा कि 2 फिल्म एक्ट्रेसेस हैं और बड़ी यंग एक्ट्रेसेस हैं, वो एक फिल्मी बायोपिक में काम कर रही हैं। बायोपिक जो है क्रिकेटर की है, और क्रिकेटर की बायोपिक के दौरान जब दोनों का शूट हुआ तो दोनों का रिलेशनशिप इस कदर बढ़ गया कि वो दोस्ती से ज़्यादा प्यार में बदल गया। एक्ट्रेसेस दोनों फीमेल हैं और उनमें से एक लड़की एक जिम फ्रीक को डेट कर रही है और एक लड़की उस बंदे को डेट कर रही है जो कि बहुत सारी फ्लॉप्स देने के बाद भी करण जौहर का प्यार ले रहा है। अब बात हो रही है कियारा एडवाणी और दिशा पाटनी की, क्योंकि दोनों MS धोनी में एक साथ थी। अगर आपने देखी हो MS बिल्कुल धोनी, बिल्कुल तो देखिए। पहले जो MS धोनी की गर्लफ्रेंड बनाई होती है वो दिशा पाटनी होती है, और जो अब
जो माही है, जो वाइफ होती है उनकी, वो जो है वो कियारा कियारा जो है, एडवाणी बाद में बिल्कुल। बनी होती है। ये भी र्यूमर्स थे कि करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी की शादी इसलिए करवाई क्योंकि दोनों का करियर खतरे में आ गया था, दोनों एक्सपोज होना शुरू हो गए थे। जब ये ट्वीट सामने आई तो कियारा एडवाणी पे बहुत सारी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। करण जौहर का कहना था कि सिद्धार्थ को तो मैं ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन कियारा एडवाणी के बारे में जब ये बातें होना शुरू हुई थी तो कियारा एडवाणी बहुत डिप्रेस हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि उनका जो सीक्रेट है वो लीक होने वाला है। और अगर हम देखा जाए तो करण जौहर ने ही बताया था कि करण जौहर की पार्टी में ही कियारा एडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा मिले थे। तो हाँ, कहीं ये ऐसा तो तो नहीं बिल्कुल था कि ऐसे ही करण है। जौहर ने ही कियारा एडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिलवाया था। अच्छा, हम्म। बॉलीवुड में ना एक कह लें कॉन्सेप्ट है लेवेंडर मैरिज का। लेवेंडर मैरिज ये है कि आप सोसाइटी में अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपना स्टेटस प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी शादी करते हैं जिसमें कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता, प्यार नहीं होता, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए सोसाइटी को वो दिखाने शादी के लिए। होती है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी की शादी एक लेवेंडर मैरिज है, दोनों का आपस में कोई प्यार नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर के साथ और कियारा एडवाणी दिशा पाटनी के साथ थी, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। अभी रिसेंटली ना कियारा एडवाणी का एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हो रहा है, अभी उन्होंने रिसेंटली दिया है, कोई 1 वीक हुआ होगा या 2 वीक हुए है। उसमें कियारा एडवाणी हमें लोगों को मैनिपुलेट करती नजर आ रही है। कैसे? अच्छा, कियारा एडवाणी ने एक फिल्म की है टॉक्सिक, जिसमें कियारा एडवाणी ने कहा है बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स किए। यश के साथ उन्होंने फिल्म की है। पहले तो बात है कि कियारा एडवाणी का अगर आप पिछले 2 से 3 साल देखें तो कियारा एडवाणी की कोई मूवी हिट नहीं हमें मिल रही। कबीर सिंह के बाद कोई इतनी कबीर खास सिंह नहीं के आई। बाद कियारा एडवाणी की ऐसा हमें कोई हिट फिल्म एग्जैक्टली हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, कियारा एडवाणी का जिंदगी का एक ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट हुआ, उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की, फिर वो मदरहुड में अब आई हैं और वी कॉन्ग्रेचुलेट हर, वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। और ये भी कहा जा रहा है कि कियारा एडवाणी अपनी फिल्म से पहले अपनी बेटी का फेस रिवील करेंगी। हाँ, ऑडियंस से प्यार लेने के लिए और एक पब्लिसिटी स्टंट, एक पीआर मूव होगा ये कि वो अपनी डॉटर का फेस रिवील करेंगी, क्योंकि मदर्स डे पे कियारा एडवाणी का पॉडकास्ट जो है वो पब्लिश किया गया और कियारा एडवाणी उसमें हमें रोती हुई नजर आई थी कि जब से मेरी शादी हुई है। और एक औरत की ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त भी आता है जब वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, वो अपने रिश्तों को टाइम देती हैं। और ये सब बताते बताते कियारा एडवाणी रोना स्टार्ट हो गई। और ये कहा जा रहा है कि कियारा एडवाणी उस पॉडकास्ट के थ्रू सिंपैथी लेना चाह रही थी ऑडियंस की, क्योंकि कियारा एडवाणी की नई फिल्म आने वाली है और उस फिल्म की अभी तक कोई हाइप क्रिएट नहीं हुई थी। हालांकि कियारा एडवाणी ने ये ट्वीट भी कर दी थी कि उस फिल्म में जो बोल्ड सीन्स हैं उस सीन्स को जो है वो सेंसर किया जाए। पहले मैं उस सीन्स को करने के लिए राजी थी, लेकिन जब मैंने ट्रेलर में वो सीन्स देखे हैं तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि अब मैं एक माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ और वो सीन्स जब स्क्रीन पर आएंगे तो वो कैसे लगेंगे। लेकिन पूरे इंटरव्यू में उस फिल्म के बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन इनडायरेक्टली कियारा एडवाणी ने, अगर कोई भी बात अब कियारा एडवाणी के बारे में की जाएगी ना तो कहा जाएगा शी इज ऑलरेडी वेरी सैड, प्लीज डोंट से एनीथिंग बैड अबाउट हर। तो कियारा एडवाणी ने अपने उस पॉडकास्ट के थ्रू जिसमें वो रोई हैं, लोगों की सिंपैथी ऑलरेडी गेन कर ली है। लेकिन देखें, बड़ा क्लेवर मूव है कि कियारा ने उस पॉडकास्ट में अपनी फिल्म के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली। और ना उससे पहले ही कुछ 2 से 4 मंथ पहले एक फैन ने कियारा एडवाणी के बारे में एक ट्वीट की थी कि कियारा एडवाणी अपने फैंस के साथ और जो ऑडियंस है उसके साथ इतनी रूड है कि वो अपनी ऑडियंस को इंसान भी नहीं समझती। वो ऐसे था कि कियारा एडवाणी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही थी और एक फैन भी बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल कर रहे थे। पेरेंट्स जो होते हैं, ऑब्वियसली अगर हम अपने पेरेंट्स के बारे में देखा जाए, दे आर नॉट स्मार्ट, स्मार्ट नहीं कहूँगी, नॉट क्लेवर लाइक अस। पेरेंट्स बड़े इनोसेंट होते हैं और उन्हें टेक के बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे जनरेशनल गैप भी तो हाँ है जनरेशन गैप है, उन्हें इतनी चीज़ें नहीं पता। तो एक फ़ैन ने कहा कि मेरी मदर शी इज़ वेरी ओल्ड और वो बिजनेस क्लास में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, वो गलती से कियारा एडवाणी की सीट पे बैठ गई। कियारा एडवाणी आई और वो बहुत रूड थी मेरी मदर के साथ और उन्होंने बड़े रूड वे में मेरे मदर को उस सीट से उठने के लिए कहा। और फैन ने कहा कि जब मैं आया और मैंने कियारा से एक्सक्यूज़ किया कि मेरी मदर को नहीं पता था, उन्होंने आपकी सीट ले ली है, आप यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाती हैं। तो कियारा ने बहुत रूड एक्सप्रेशंस दिए मुझे और कियारा ने इवन आई एम सॉरी भी नहीं कहा मेरी मदर को, हालांकि मेरी मदर बहुत बड़ी एज की है कियारा से। मतलब एक फ़ैन है हम कियारा के, हमने वहाँ पे माना भी, उन्होंने कहा हमने वहाँ माना भी कि वी आर योर फैन, वी आर सॉरी, लेकिन कियारा वॉज वेरी रूड और कियारा के बारे में र्यूमर्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये कह सकते हैं कि
अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यारा इस रूमर को क्लैरिफाई कर सकती थी। हाँ, जाहिर सी बात। लेकिन क्यारा ने उस रूमर को क्लैरिफाई क्यों नहीं किया? लेकिन क्यारा ने ना उस रूमर को बड़ी स्मार्टली क्लैरिफाई किया। पॉडकास्ट में क्यारा का कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान अंदर से इतना दुखी होता है कि छोटी छोटी बातें भी उसको ट्रिगर कर देती है, तो ऑडियंस को समझना चाहिए। अब एक तरह से देखा जाए तो वो बात सही कर रही थी कि इंसान जो है वो मशीन नहीं है, उसके अंदर भी जाहिर सी इमोशंस है। बात है। लेकिन वो र्यूमर इस बात के बाद लगता है कि ठीक है कि क्यारा ने कहा कभी छोटी छोटी बातें भी ट्रिगर कर देती हैं इंसान को। बिल्कुल ठीक हो गया। अब वापस आते हैं दिशा पाटनी और मोनी रॉय। अब मुझे ये बताएं, ये तो होगी सारी जो क्यारा एडवाणी की थी स्टोरी। मुझे बताएं कि इनकी जो रिलेशनशिप है अब उसका क्या स्टेटस है? कि मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है कि उनके दरमियान में जिस तरह से वो फिजिकल भी हैं और वो मतलब टू बी वेरी स्ट्रेट कि वो लेस्बियंस हैं। ये आपने पढ़ा है ऐसा? ये र्यूमर, यही र्यूमर्स चल रहे हैं र्यूमर्स तो सोशल यही मीडिया। चल रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में ख़ास तौर पे अभी वाला ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा आ गया है। जो गेज हैं और LGBTQ सोसाइटी वो बड़ी ओपन होकर सामने आ गई है। इवन तो वहाँ पर नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा Exactly. ये बहुत नॉर्मलाइज कर लिए कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन UK, एक टीचर थी हमारी, शी वाज अ लेस्बियन और शी वाज वेरी ओपन अबाउट इट। और उसने हमारे साथ वो सारी डिस्कशन की और उसने खुद ही बताया कि मैं इस तरह से उसने अपना सारा इंट्रोडक्शन खुद करवाया। तो मैं ये मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि इतना नॉर्मलाइज और इतना नॉर्मलाइज ओपन हो गया किया जा रहा है चीजों को, मूवीज के अब तो थ्रू, हो गया वेब normalize। सीरीज के थ्रू, और मतलब जो कैंपेन्स अब रन की जाती हैं। लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं वो ओपनली कन्फेस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका करियर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी बस शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि जिस तरह से ये इनके ताल्लुकात होते हैं सोसाइटीज़ के साथ और सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ख़ास तौर पे जानबूझ के पब्लिक के सामने ये चीज़ लाई जा रही है जस्ट टू नॉर्मलाइज दिस थिंग। यस। और लोगों के दरमियान में एक तरह से अवेयरनेस भी कि ऐसा भी होता है, टू गो अगेंस्ट द नेचर। और इन चीज़ों को इस तरह बिल्कुल नॉर्मलाइज करने के लिए भी ये भी एक चीज़ हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात किया कि जब हम सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं कि इल्यूमिनाटीज, फ्री मेसन्स, तो ये लोग नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। और एक उनका ख़ास जो इल्यूमिनाटीज हैं, जो उनका एक फेक गॉड है, कहा जाता है कि वो आदमी के और औरत के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और और वाइफ जो स्वेपिंग वाला भी खास हाँ, तौर पे, यस, ये ओपन मैरिजेस, वाइफ स्वेपिंग और ये सारा कुछ भी। मतलब हमने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो फ्री मेसन लॉजेस है वो लाहौर में भी थे पहले। और फ्री मेसन लॉजेस माल रोड के पास जहाँ पर थे वहाँ पर पार्टीज़ होती थी और एलीट पार्टीज़ में ये वाइफ स्वैपिंग कल्चर जो था वो बहुत कॉमन था। बिल्कुल। तो एक सीरीज़ थी, आई गेस मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, अमेरिकन सीरीज, जिसमें वो उसको एक अननोन मैसेज आता है बंदे को। जैसे ही वो अननोन मैसेज खोलता है तो वो उसमें आता है कि आप आज एक पार्टी में इनवाइटेड है, लेकिन पार्टी में आपको मास्क पहन के आना है। जब वो पार्टी में जाता है तो उसने मास्क पहना होता है, वहाँ उसको कोई नज़र नहीं आ रहा होता। अच्छा, वहाँ पर उसको बहुत सारी खवातीन नज़र आती है, बहुत सारे मर्द नज़र आते हैं, सबने मास्क पहना होता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आज पार्टनर स्वैप किए जाएंगे। अब वो आदमी ने मास्क लगाया हुआ है और उसके लिए एक बहुत थ्रिलिंग चीज़ है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा एडवेंचर नहीं किया और क्यों ना ट्राई करूँ, कौन सा किसी को पता चलेगा। जब स्वैपिंग होती है तो वो एक फीमेल पार्टनर के साथ आ जाता है और वो मतलब जो भी होती है मामला सारे उनके होते हैं। और अगले दिन जब वो आते हैं और जब नाम और मास्क उतरते हैं तो पता चलता है कि वो उसकी रियल लाइफ वाइफ ही थी। यानी क्या क्या दुनिया में हो रहा है कि जो फीमेल है वो भी जो क्राइम है उसमें इन्वॉल्व है और जो मेल है वो भी इस क्राइम में जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये भी आपकी बात ठीक है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो डार्क वेब पे ऑपरेट करता है, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ के थ्रू ऑपरेट करता है। और हमारे दरमियान ही वो बंदे रहते हैं जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं, लेकिन हमें कभी पता नहीं चल पाता। अच्छा, मोनी और दिशा पाटनी का जो सीन है, मोनी रॉय की हमने बात कर ली कि कैसे वो रिलेशनशिप में आई थी सूरज के साथ और अब क्या स्टेटस है करंट उनका। दिशा पाटनी की लव लाइफ को भी थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि दिशा पाटनी का सबसे पहला जो रिलेशनशिप था जब वो मॉडलिंग में आई थी वो पार्थ समतान के साथ था, जिन्होंने कैसी है यारिया सीरियल किया है और अब वो CID में भी आते हैं और एक दो मूवीज़ भी की हैं। जो उनका एल्बम सॉन्ग था सबकी बारातें आई, बड़ा सुपर डुपर हिट गया था।
ये कहा जाता है कि पार्थ और दिशा जब मॉडलिंग एक साथ करते थे और उन्होंने एक सीरियल भी एक साथ किया था, तो दोनों का प्यार बहुत मजबूत हो गया था। पार्थ दिशा के लिए इतने पॉजेसिव थे कि वो दिशा पाटनी का फोन भी चेक किया करते थे। ओह, दिशा के लिए रिलेशनशिप ना बहुत सफोकेटिंग हो गया था कि पार्थ उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे, और पार्थ को बहुत बुरा लगता था कि दिशा मेरे से ज़्यादा अपनी फीमेल फ्रेंड्स को टाइम देती हैं। और हुआ ऐसे कि जो वहाँ पर स्पॉट बॉयज़ थे उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये देखा कि दिशा और पार्थ आपस में लड़ रहे हैं, और पार्थ जो है वो दिशा पर काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। दोनों ने इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन हुआ ऐसे कि दिशा पाटनी ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने एक चीटिंग का साइन दिया था कि अगर आपका पार्टनर चीट करे तो आप उसे फ़ौरन से छोड़ दो। अच्छा, उन दिनों पार्थ समतान के एक दोस्त थे विकास गुप्ता, वो भी एक मॉडल हैं और एक्टर हैं। कहा जाता है कि दिशा को शक था कि पार्थ और विकास का आपस में कोई रिलेशनशिप है, ओह, और जैसे ही दोनों का ब्रेकअप होता है, दिशा और पार्थ का, पार्थ और विकास की एक ट्रिप की फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाती है, और विकास का ये कहना था कि मैं और पार्थ आपस में बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं है और कोलीग्स है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें पार्थ जो है विकास को यहाँ पे किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, और ओह, दोनों एक ट्रिप में हैं। सोचें, आपकी बंदी को एक बंदे के ऊपर डाउट है कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप है, आप जस्ट ब्रेकअप होती उसके साथ ट्रिप पे चले जाओ और अपनी ऐसी फोटोज सोशल मीडिया पर कर दो पब्लिक, तो क्या आ जाएगा। और एकता कपूर ने ये बयान दिया था कि पार्थ और विकास एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, यानी एक गे ये रिलेशनशिप में क्या थे। चल रहा है? मुझे तो यस, समझ नहीं आ रहा। लड़के यस, लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के यस। साथ। अब आप देखेंगे दिशा पाटनी और मोनी रॉय का जो भी केस था, जिन जिन बंदों के साथ उनकी दोस्ती या पहले रिलेशनशिप रह चुके हैं, उन सब के साथ LGBTQ का टैग रह चुका है। एकता कपूर ने कंफर्म किया था कि पार्थ और दिशा का जो रिलेशनशिप था उसमें पार्थ विकास गुप्ता के साथ वाकई ही एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। अब ये कहा जाता है कि एकता कपूर ने ही दिशा पाटनी और पार्थ को दोनों को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था, लेकिन एकता कपूर के साथ खुद भी लेस्बियन टैग काफी मर्तबा लग चुका है। यस, एक और आ गई। यस, मतलब सारी इंडस्ट्री मतलब LGBTQ है। जो आपस में इस केस में कनेक्टेड है उनके साथ ये टैग हम देख रहे हैं। एकता कपूर का टैग लगा है रिति डोगरा के साथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और एकता कपूर ने अभी तक शादी भी नहीं की, ये भी हम देख सकते हैं। ये ना, आपको मैं टीजर के लिए एक चीज दे रहा हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, LGBTQ इंडस्ट्री है। मतलब ये अच्छी लाइन हो सकती है कि एकता कपूर ने सोचे कि जितेंद्र की बेटी है वो तुषार कपूर की सिस्टर हैं, और इतने उन्होंने के साथ जो सारे हिट सीरियल थे ना वो एकता कपूर ने ही दिए। हाँ, मतलब अच्छी फिल्म्स बनाई है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई टाइप, उन्होंने LSD, तो क्यों एकता कपूर ने अभी तक शादी नहीं की। और एकता कपूर का रिद्धि डोगरा के साथ जो नाम जुड़ा है, मैं चाहती हूँ फैंस कमेंट में हमें बताएं कि उन्हें क्या लगता है कि रिद्धि डोगरा के साथ जो उनका नाम जुड़ा है वो किस बेसिस पे जुड़ा है आगे जाके, ठीक है। चलें आगे दिशा पाटनी की बात करते हैं कि उसके बाद दिशा पाटनी ने पार्थ के बाद डेट किया टाइगर श्रॉफ को। टाइगर श्रॉफ के साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा, और टाइगर श्रॉफ के साथ जब भी बात की जाती थी तो कहा जाता था कि टाइगर श्रॉफ जो है वो मैस्कुलिन नहीं है, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, लड़की लगते हैं। स्टार्टिंग में जब उन्होंने हीरोपंती की थी, बहुत सारे लोग उनका मजाक बनाते थे कि ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती थी। खैर वो रिलेशनशिप ख़त्म होता है, और उसके बाद ही जैसे ही वो रिलेशनशिप ख़त्म होता है, दिशा अपने जिम ट्रेनर एलेक्स के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती हैं, फ़नी टिकटॉक्स बना रही हैं और पिक्चर्स लगा रही हैं। दोनों डिनर डेट्स पे हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ये कहना शुरू हो गए कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा ने इसलिए रिलेशनशिप ख़त्म किया था कि वो एलेक्स के साथ एक रिलेशनशिप में थी। रूमर्स चलते रहे, दिशा ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, ना टाइगर की तरफ से, ना दिशा की तरफ से, ना एलेक्स की तरफ से, तीनों की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती। मतलब होता है ना, कोई वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नो कमेंट्स, इस तरह की भी नहीं कोई स्टेटमेंट थी। एक ब्रेकअप के बाद जब आप दूसरे रिलेशनशिप में जाते हो तो आप कुछ तो क्लैरिफिकेशन देते ही जाहिर सी हो, बात और है। दिशा और टाइगर का बहुत सालों का रिलेशनशिप था, ये भी हम सब ने देखा था। और जब दोनों का ब्रेकअप हुआ था तो बहुत बातें हुई थी इंडस्ट्री में। खैर उसके बाद एलेक्स अपने एक दोस्त के साथ तस्वीरें लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वही वाली बात सामने आ जाती है कि एलेक्स जो है वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, एलेक्स लड़कों में इंटरेस्टेड है। और वहाँ से ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, और दिशा जो है वो एलेक्स के साथ फोटोज लगानी कम कर देती है अपनी। और रिसेंटली अभी दिशा ने जो है अपनी बर्थडे पे केक काटा था जिसमें मोनी रॉय भी थी, और उन्होंने एक सॉन्ग गाया था कि नो मैन कैन डिजर्व यू।
दिशा पाटनी की बर्थडे पर, जो उनकी फ्रेंड्स ने गाना गाया था कि नो मैन कैन डिजर्व यू, कि यू आर सो प्रिटी। तो इससे हमें क्या लगता है कि दिशा जो है वो भी अभी सिंगल हैं, और जिन लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा है दिशा पाटनी का पास्ट में, उन सब के साथ गे र्यूमर्स जुड़े हुए हमें नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली जब ये बात सारी चल रही है तो दिशा की तरफ से या मोनी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई। दिशा और मोनी की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर, जिन्होंने हाफ हार्ट से मोनी रॉय ने दिल बनाया हुआ है और हाफ हार्ट से दिशा पाटनी ने दिल बनाया हुआ है, वो फोटो आई है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये दोनों जो हैं वो ऑफिशियल कर रही हैं अपनी दोस्ती, या ये शायद लोगों को मजीद पिंच कर रही हैं इस फोटो के थ्रू, कि लोग जो कहते हैं कहने दो, हमें लोगों की बातों से क्या लेना देना है। इस तरह की बातें सामने के आ रही हैं, लेकिन लेट्स सी के बनता क्या है अब आपस में। लेकिन ये सारी दिशा पाटनी, कियारा एडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, एकता कपूर, मौनी रॉय, इन सब की जो पास्ट से जुड़े हुए र्यूमर्स थे या जो कन्फेशंस हमें रेडिट पे मिली, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिली, वो मैंने अब आपको बता दी। अब आपने अपना एक टेक देना है इस पर, हम एपिसोड क्लोज करते हैं। नहीं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। मैंने जिस तरह पहले कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं, ये LGBTQ इंडस्ट्री है, और हम अब तक जितने लोगों की शॉकिंग स्टोरी सुन चुके हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग शाहरुख खान की थी। यस, शाहरुख खान, और उसके बाद आपका जो करण मतलब जौहर है। शाहरुख खान करण जौहर के साथ गे पार्टीज में क्यों जाते थे? हाँ, वही ना, शाहरुख खान, करण जौहर, फिर उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा एडवाणी, अब मौनी रॉय, और सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब वो आने वाली मजीद एपिसोड में हम देखेंगे लबीबा और कौन सा बम फोड़ेंगी हमारे सर पे। मैं तो हैरान ही रह गया हूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में। एनीवेज, आप क्या समझते हैं? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या आपको लगता है कि वाकई ही इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, ये जस्ट उनकी पिक्चर्स की तरह सारा कुछ AI है और फैब्रिकेटेड है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की एपिसोड यहीं तक थी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।